राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माय शिव साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक चलते हैं। इन 15 दिनों के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध की महिमा को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनका पाठ तर्पण करते हुए किया जाता है। आज की वीडियो में आप पितृपक्ष में सुनी जाने वाली जठा व मठा की प्रचलित कहानी, जिसे जोगे व भोगे की कहानी के नाम से भी जाना जाता है, सुनने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप प्रेम पूर्वक सुनिए। बोलिए अपने पितृ देवताओं की जय। दोस्तों, पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पति से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने व अपनी शान दिखाने का उचित अवसर मिल गया। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मेरी कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम संभाल लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पिहर न्योता देने भेज दिया। दूसरे दिन उनके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान व व्यंजन बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध व तर्पण करना था। इस अवसर पर न तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वो रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे ने भी जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता। अगर भोगे के घर में तो मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की इच्छा से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होंदी ओंधी रखी है, यानी उल्टी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो भी कुछ मिले उसे बांटकर। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। आंगन में जाकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। अगले साल धन पाकर मगर भोगे धन पाकर घमंडी नहीं हुआ। अगले साल जब पितृपक्ष आया, श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को भी सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न व तृप्त हुए। दोस्तों, ये थी पितृपक्ष की कहानी। प्रेम से बोलिए अपने अपने पितृ देवताओं की जय। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि पितृ अत्यंत दयालु व कृपालु होते हैं। वे अपने पुत्र पौत्रों से पिंडदान व तर्पण की कामना भी इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें मन भरकर आशीर्वाद दे सके। श्राद्ध तर्पण से पितरों को संतुष्टि मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर संतान सुख, धन धान्य, विद्या, राज सुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, शांति, स्वर्ग एवं मोक्ष तक प्रदान करते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी गलती उन्हें आहत कर देती है। अगर वे देखते हैं कि उनके वंशज सामाजिक बुराई में लगे हैं,
बैर, क्रोध, नशा या अपशब्द से वे कुपित हो जाते हैं और श्राप देकर जाते हैं। अतः ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे उन्हें दुख हो। दोस्तों, ये थी पितृपक्ष की कहानी व पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। आप सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।